आपका स्वागत है कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो 13वें दिन पहुंच गया है। ऐसे में रूस के एनर्जी बास्केट पर प्रतिबंध लगाने की संभावनाओं से और अमेरिका और रूस की बयानबाजी के चलते कच्चे तेल में फिर से तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट 125 के ऊपर है। वहीं सोने में ऊपरी स्तरों से कुछ दबाव देखने को मिला है। एलएमई पर एक चीज जहां पर आपका टोटल ध्यान होना चाहिए वो है निकल, जहां पर भाव कल रात करीबन 70% तक चढ़े थे और आज भी यहां पर हमने तेजी के साथ कारोबार होते हुए देखा है। वहीं शिकागो में गेहूं की कीमतों में लगातार तेजी है और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हमारे साथ महिलाएं गेस्ट का पैनल मौजूद है, तो अब जो आपको बताएगा कि इन परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, क्या खरीदें, कैसे खरीदें और अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। हमारे साथ जुड़ी है कोटक महिंद्रा एएमसी की लक्ष्मी अय्यर, रेलिगेट ब्रोकिंग की सुगंधा सचदेव और गोल्डमार्ट ज्वेलर्स की संगीता लालवानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। शुरुआत यहां पर निकल से करेंगे क्योंकि कल यहां पर 70-72% की तेजी के बाद आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं करीबन 25% की तेजी फिर से देखने को मिली है। यानी कि 24 घंटे से भी कम में करीबन 100% की बढ़त हमने यहां पर निकल में आते हुए देखी है। सुगंधा, आप कहेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कमोडिटीज में हमने इस तरह की तेजी कभी आते हुए नहीं देखी कि कोई एक एसेट क्लास, कोई एक कमोडिटी 24 घंटे में 100% तक चढ़ जाए। Good morning, Manisha. First of all, wishing you and all the female viewers a happy Women's Day. निकल की स्पेसिफिकली बात करें तो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जो एस्केलेटिंग टेंशंस है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, दैट इज द मेजर रीजन। और जो सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स बने हुए हैं फ्रॉम रशिया, दैट इज द मेजर कल्प्रिट व्हिच इज एक्चुअली लीडिंग टू दिस स्ट्रॉन्ग मैसिव अपसाइड इन निकल प्राइसेस। रशिया ऑलमोस्ट 7% ऑफ माइन निकल प्रोड्यूस करता है और अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है इसकी वजह से शिपिंग लाइन्स हॉल्ट हो चुकी है, ट्रेड फाइनेंसिंग रुक चुकी है, तो एक मेजर कंसर्न बन गया है मार्केट में और यही निकल के प्राइसेस को काफी ज्यादा ड्राइव कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम एलएमई की इन्वेंट्रीज भी देखें तो दे आर एट देयर लोएस्ट सिंस मार्च ऑफ 2019, तो ये भी एक की फैक्टर है जो निकल के प्राइसेस को ड्राइव कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की साइड से डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक आने वाले टाइम में भी रिन्यूएबल से फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो दिस इज अनदर फैक्टर और मार्केट बहुत ज्यादा बैकवर्डेशन में चल रही है। जो कैश के प्रीमियम्स है वो एक्सट्रीमली हाई है, सो दिस इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से हमने पैराबोलिक राइज आते हुए निकल के प्राइसेस में देखा है। बट मुझे लगता है अभी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को स्लाइटली साइडलाइन पे ही वेट करना चाहिए बिकॉज ये जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं आई थिंक दैट विल ईज इन सम डेज। नहीं लगता बहुत ज्यादा लंबे टाइम चलेगा, सो प्राइसेस विल इवेंचुअली कम टू विल ईज ऑफ फ्रॉम हियर ऑन। मुझे लगता है निकल के प्राइसेस ओवरऑल स्टिल सपोर्टेड रहेंगे, बट मुझे लगता है 2800 तक प्राइसेस वापस रिटर्न कर सकते हैं। So that would be the right time to again invest in nickel prices, and we are again looking at levels of 5,000 plus as well in a medium term perspective. ऑलराइट, यानी कि जो 4700 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर निकल में हैं वो 5000 का स्तर भी यहां पर तोड़ सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि एक तरफा तेजी है और सुगंधा कल रात को जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं और अगर आप बिड एंड आस्क यहां पर देखें तो सेलर्स बाजार में थे ही नहीं, सिर्फ खरीदार थे। कम वॉल्यूम में हमने इतना ज्यादा इजाफा आते हुए देखा है। क्लियरली ओवरबॉट है जिस तरह से 24 घंटे का यहां पर सेगमेंट निकल में रहा है। आपने कहा 5000 के स्तर भी देखने को मिल पाएंगे, लेकिन अगर हम 2005-2008 की जो निकल की मूव है जहां पर निकल 10,000 से बढ़कर 50,000 गया और फिर अगले साल में 8,000 भी आया, क्या इस तरह की रेंज आप फिर से बनता हुआ देखती हैं? नहीं मनीषा, मुझे ऐसा नहीं लगता। सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो व्हेनेवर इन्फ्लेशन राइजेस कमोडिटी के प्राइसेस नॉर्मली बेनिफिट मिलता है कमोडिटी के प्राइसेस। आई थिंक ये ना द कमोडिटी सुपर साइकिल बहुत ज्यादा रिस्क अवर्जन का एटमॉस्फेयर बना हुआ है ग्लोबली because of the heightened geopolitical risk और अभी ये टेंशन कम नहीं हो रही है। एंड स्पेशली बिकॉज आई मेंशन कि निकल की डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टील सेक्टर में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये फैक्टर मुझे लगता है अभी भी ओवरऑल निकल की प्राइसेस को सपोर्टेड रहेगा। इवन दो लास्ट ईयर भी हमें स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखें और अगर हम ओवरऑल इस साल की गेन्स भी देखें तो ऑलमोस्ट 178% तक के गेन्स आ चुके हैं निकल प्राइसेस। एब्सोल्युटली, सर्टेनली प्राइसेस कूल ऑफ होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिलेगी। एक मेजर फ्लोर रहेगा प्राइसेस के लिए 2200 के मार्क पर, जो एक सीरियस हाई था 2007 में हमने देखा था। मुझे लगता है वहां पर प्राइसेस दोबारा से एक मेजर सपोर्ट लेंगे। तो एज लॉन्ग एज 2200 मार्क इज होल्डिंग, निकल विल बी अ बाय ऑन दिस, बट करंट लेवल्स पर मैं अवॉइड करने की एडवाइस दूंगा। एब्सोल्युटली, और आपको दिखा दें कि एमसीएक्स पर निकल में यहाँ पर जोरदार तेजी है, करीबन 27-28% यहाँ पर निकल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक और सुगंधा, आपने निकल पर व्यू दिया, इन जनरल मेटल्स पर भी एक व्यू शेयर किया, लेकिन अगर क्रूड की बात करें तो
यहाँ आपका व्यू क्या है? क्योंकि हमने वापस से स्ट्रेंथ आते हुए देखी है, $127 के आसपास क्रूड अप कारोबार कर रहा है। यूएस ने कहा है कि रूस के एनर्जी बास्केट पर सैंक्शंस लग सकते हैं और रूस ने साफ कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो $300 तक भी क्रूड के जाने की पॉसिबिलिटी है। आपका व्यू क्या है इन डेवलपमेंट्स के बीच में क्रूड पर? अगर हम देखें तो इट्स अ बिग ऑयल शॉक फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। जिस तरीके से ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, ऑलमोस्ट 60% तक के गेन्स आते हुए देखिए ग्लोबल प्राइसेस आर ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 14 ईयर हाई। मेजर कंसर्न्स है जियोपॉलिटिकल वरीज जो बनी हुई है और सैंक्शंस जो रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हैं वो ऑलरेडी सप्लाई को काफी हद तक कर्टेल कर रही है। इट इज एस्टिमेटेड कि 1.5 मिलियन बैरल पर डे ऑलरेडी हर्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सैंक्शंस। इसके साथ साथ एडिशनल फेयर्स बने हुए हैं कि अगर रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स पे भी एम्बार्गो लग जाता है that will again hamper almost 4.5 million barrels per day। और इतनी स्पेयर कैपेसिटी अभी वर्ल्ड में नहीं है। ओपेक प्लस प्रोड्यूसर भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो मीट देयर प्रोडक्शन टारगेट्स। मुझे लगता है इसी वजह से एक मेजर रीजन बनी हुई है जो ऑयल प्राइसेस आर ऑन अ बॉil। अभी एक क्लैरिफिकेशन आई है यूएस की साइड से, यूएस माइट अलोन पुट एन एम्बार्गो ऑन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया और यूरोप इसको ज्वाइन नहीं करेगा। इसी वजह से प्राइसेस स्लाइटली कूल ऑफ हुए। बट मुझे लगता है ये जो सेंटिमेंट्स हैं, अभी वी आर इन एटमॉस्फेयर ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। मुझे लगता है ऑयल के प्राइसेस सपोर्टेड ही रहेंगे। दे आर लाइकली टू स्टे एट एलिवेटेड लेवल्स ओनली, बट यस स्लाइट कूल ऑफ हो सकते हैं बिकॉज हमने एग्रेसिव अपसाइड आते हुए देखिए। So I think prices will cool off towards level of around $105 per barrel for NYMEX crude, and in fact अगर ये level reach हो जाता है तो $95 a barrel तक भी prices आ सकते हैं। But yes, overall trend positive रहेगा lower levels पर। अभी भी मेरी buying की advice रहेगी। And अगर हम longer term targets की बात करें तो we are looking at levels of close to $150 a barrel first। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाते हैं और ये प्राइसेस प्रोलॉन्ग हो जाता है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन बनी रहती है, लेकिन इवन लुक एट लेवल्स ऑफ $180 a barrel फॉर अ ईयर एंड पर्सपेक्टिव। सो यस, दिस इज एन एग्रेसिव कॉल दैट आई एम गिविंग ऑन Brent crude as well as for WTI crude, बट मुझे लगता है दिस इज अ पॉसिबल सिनेरियो फॉर द ईयर गोइंग अहेड। $180 बैरल तक भी यहाँ पर भाव जा सकते हैं। सुगंधा से प्राइस व्यू लेंगे। सुगंधा, ये तो एक हमें इन्वेस्टमेंट व्यू मिला है, लेकिन अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करें तो आपका कन्विक्शन किस साइड है गोल्ड सिल्वर में? दीपाली, मेरा कन्विक्शन बाय साइड पे ही है। दो प्राइसेस ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड करंट एनवायरमेंट में मुझे लगता है कि सपोर्ट करेंगे। गोल्ड के प्राइसेस ने ऑलरेडी पिछला साल पूरा कंसोलिडेशन में निकाला है और अभी प्राइसेस ने एक स्ट्रॉन्ग स्पाइक दिखाई है अपसाइड से। ये मोमेंटम मुझे लगता है कंटिन्यूस रहेगा बिकॉज जियोपॉलिटिकल रिस्क एग्रेवेट हो रहे हैं। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है। अगर हम यूएस में भी देखें तो इन्फ्लेशन ज्यादा 40 ईयर हाई, और इस वीक भी यूएस का सीपीआई डेटा रिलीज होने वाला है जहां ये एक्सपेक्टेशन है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज टू 7.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को काफी तक सपोर्टेड रखेगा। रिस्क एवर्जन का एटमॉस्फेयर बना हुआ है और इसके साथ साथ इंडियन करेंसी में भी हमने स्टीप डेप्रिसिएशन आते हुए देखिए, तो डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर हम टेक्निकल लेवल्स की भी बात करते हैं तो 1970 पर आउंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। प्राइसेस ने उसको ब्रेक किया है। 52,500 डोमेस्टिक मार्केट में एक क्रूशियल हर्डल था। प्राइसेस उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करें तो आई थिंक द डायरेक्शन इज लार्जली पॉजिटिव। इवन दो इंटरमिटेंट डिप्स आते रहेंगे तो डिप्स पे मेरी एडवाइस रहेगी कि बाइंग करके चले एक स्टैगर्ड वे में। अपसाइड मुझे लगता है प्राइसेस कैन टारगेट लेवल्स ऑफ रिकॉर्ड हाइज टुवर्ड्स 56,000 और ये लेवल्स भी ब्रीच हो सकते हैं। तो स्टैगर्ड वे में बाइंग करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 52,000 first, and then you can add at levels of around 51,000 as well. एक strong base रहेगा from a medium term perspective at levels of around 48,800. तो buy and dips की strategy adopt करें। और intraday अगर मैं trading की perspective की बात करूँ तो 53,300 के लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रहेंगे 52,900 और इंट्राडे टारगेट्स रहेंगे 54,100। यानी तेजी यहाँ पर बरकरार है। सोने और चांदी में खरीदारी करके चलें, लेकिन पोर्टफोलियो में आप इसको कैसे सजाएं वो ऑफकोर्स लक्ष्मी ने आपको बताया ही है। लेकिन जाते जाते, और बहुत शुक्रिया हमारी सभी महिलाओं का साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम राय पोर्टफोलियो पर, प्राइसेस पर और सोने चांदी पर ऑफकोर्स हमें यहाँ पर देने के लिए। जाते जाते आपकी स्क्रीन पर निकल के प्राइसेस छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि ये हिस्टोरिक मूवमेंट्स हैं जो हमने किसी भी कमोडिटी या एसेट क्लास में आते हुए देखे हैं। 70% की तेजी के बाद 27% की बढ़त, 4800 के लेवल्स अब यहाँ पर है और इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी और भी बरकरार है। तो क्लियरली जिस तरह के सिनेरियो में हम यहाँ पर हैं वो नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है, और इसलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा अनसर्टनिटी और वॉलेटिलिटी भी है। लेकिन इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।